आप देख रहे हैं पदम घाट। पदम घाट का नज़ारा देखिए और कितनी चहल पहल है। यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, बस प्रकृति और उसमें विचरण करने वाले पक्षी। देखें कितनी सुंदर आवाज़ें आ रही है। और ये सूरज भगवान सबके दाता निकल रहे हैं अपने मार्ग पे। लग रहा है सुंदर। हमें एक दिन का आराम चाहिए था, तो ये सबसे अच्छा स्थान और इतना सुंदर नज़ारों के बीच में और माई इतनी पास में रोज़ सुबह शाम दर्शन और स्नान हो सकते थे, इसलिए हम इस जगह पे आज रुकने का फैसला कर लिया है। कैसा लग रहा है? केवल भाई नर्मदे यार ये नहीं आपकी वीडियो बना रहे। ये यहाँ के सेवक है, बड़ी अच्छे सेवा करते हैं। ये क्या कर रहा है? ये देखो पानी पी रहा है वो। चलिए चलते हैं अब नीचे की तरफ, नर्मदा जी की तरफ देख चलते हैं। और इधर भी बहुत सुंदर स्थान पदम घाट। ये कल रात को पदम घाट पे रुके थे। पदम घाट से माँ के दर्शन हो रहे हैं और सुबह सुबह के दर्शन हो रहे हैं। देखिए, और आप आजू बाजू की आवाज़ ही सुन सकते हो। शांति से सुनिए आप, आपको एक फील आएगा कि मैं पदम घाट पे हूँ। पदम घाट ये नाम इस घाट को शायद नया दिया गया है, इसी वजह से ये इजीली नहीं मिला। और ये किनारे किनारे जाते हुए आपको ये घाट ज़रूर मिलेगा। वो घाट की सुंदरता अलग है, इस वजह से मैं इस घाट के बारे में बता रहा हूँ। और ये घाट नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश उत्तर तट पे नर्मदा जी के किनारे है। यहीं पे हमने बाहर आसन लगाया था कल। बड़ा सुंदर आनंद आया था और ज़्यादा ठंड नहीं थी रात को, इस वजह से और ज़्यादा आनंद रहा। और सुबह उठ के देखते हैं तो हम स्वर्ग में ही थे। कल रात को आए थे तो ऐसा लग रहा था कि नर्मदा जी जा रही है और उसके किनारे घाट है। शाम को तो पता लग गया था कि इधर बहुत सुंदर नज़ारा होने वाला है, लेकिन सुबह उठ के देखते हैं तो वो सुंदरता और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, इसलिए एक दिन रुकने का आज फिर से फैसला कर लिया। आज एक दिन इधर ही है, उसके बाद कल हम चल पड़ेंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज का बाल भोग पदम घाट पे। ये भी आई है बाल भोग करने। अरे ये लो जी, ये बाबा जी मिले हैं, बंगाल से हैं। बहुत ही खूबसूरत माँ नर्मदा की परिक्रमा में आने की असाधारण अभिज्ञता मिलता है। अच्छा, तो सब लोग आइए और आइए तो पता चलेगा कितना आनंद मिलता है माँ के किनारे में। आज हम लोग प्रभु जी ने बाल भोग बनाया, खा रहा हूँ, बहुत ही आनंद आ रही है। देखा चलिए नर्मदे हर। आज हम पदम घाट पे रुकने वाले हैं। आज का दिन यहीं पे बिताएंगे क्योंकि बहुत सुंदर किनारा है यहाँ पे, और माँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। माँ के साथ समय बिताया जाएगा आज और फिर कल आगे बढ़ा जाएगा। अभी हम मैया के किनारे ही आए हैं, पास से दर्शन कराते हैं आपको मैया के। चलिए, रूटीन तो आपको पता ही है आश्रम का क्या रूटीन होता है। पहले तो पूजा करके बाल भोग वगैरह ऐसा, फिर दोपहर में फिर भोजन। ये तो भोजन का रूटीन। बैठने का तो आपको पता ही है, शाम को समय बिताएंगे। सुबह का तो समय चला गया है और काफ़ी हमने आनंद लिया। देखिए हम आ चुके हैं बिल्कुल किनारे पे बैठने के लिए माँ के। थोड़ी सी धूप हो चुकी है, लेकिन 1 घंटा अभी बैठ सकते हैं हम। ये आए हमारे साथ दोनों, देखो क्या कर रहे हैं। ये भी बैठने आ गए। हम आज पदम घाट पे रुके हुए हैं और आज भोजन बनाने की जिम्मेदारी हमने ले ली है। हम दोनों ने ली है। दाल, चावल
और रोटी और सब्जी, ये चारों चीज़ बनाएंगे हम। तो जो परिक्रमावासी आएंगे उनके लिए भी, और जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी, और अपने लिए भी। और भोग लगा के फिर हम पाएंगे। पहले तो हम बना रहे हैं, देखिए, दाल डाल दी है चने की, नमक और हल्दी। अब डालेंगे इसमें टमाटर, फिर उसके बाद में हम चढ़ा देंगे। उसके बाद सारा दिखा नहीं पाऊँगा इसलिए बता रहा हूँ आपको। फिर दाल बना के तड़का लगा देंगे। भाई साहब यहाँ पे सब्जी अमनिया कर रहे हैं। सब्जी अमनिया करने के बाद में ये सब्जी बना देंगे। सब्जी की जिम्मेदारी इनकी हो गई है, और चावल और रोटी मैं बना दूंगा। ओके, चलिए लग जाते हैं काम पे। मतलब जबलपुर। दाल भी बन चुकी है, तड़का भी लग चुका है, चावल भी बन चुके। चावल थोड़े से गिल्ले हो चुके हैं, और बाबा जी बना रहे हैं। अब इनकी सब्जी बनने जा रही है। सब्जी भी दिखाते हैं आपको। अब मैं आटा लगा देता हूँ। 60-70 किलोमीटर पहले ही। अच्छा, अब कौन सा आश्रम का हम बोल रहे हैं? एक यहाँ आया नर्मदापुरी चलिए दोस्तों, रोटी भाई बन चुकी है हमारी, बस लास्ट रह चुकी है, वो दिखा रहा हूँ आपको। और आज हम कुछ ही दिन 2 दिन पहले ही बोल रहे थे कि कहीं अपना हाथ से भोजन बनाया हुआ पाएंगे। तो 2 दिन बाद पदम घाट पे आने के बाद पता चला कि इधर है व्यवस्था भाई अपने हाथ से बनाने की। तो बढ़िया लगा हमें। अचार खाएंगे? हाँ अचार लेंगे? हाँ, अचार ले लेंगे। आम का अचार। तो ऐसा है पदम घाट, और यहाँ के नारायण महाराज जी की पूरी और रामदास बापू जी की व्यवस्था है, और उनकी कृपा है। उनकी कृपा से आश्रम चलता है। ऐसा सुंदर ही आश्रम। तो चलिए अब भोजन पाएंगे। लास्ट रोटी हो चुकी है अपनी, और भगवान को भोग भी लग चुका है। चलिए, नर्मदे हर। आओ महाराज, आओ पधारो। विराजिए सब लोग। सबके और एक मूर्ति को खाली है। अच्छा, खाली भूख लगी थी। भूख लगी। हाँ, जिसको भूख लगी। हम है पदम घाट के आश्रम पे। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ है, आपको दिखाता हूँ, चलिए। और आप देखोगे कहाँ है और क्या, कितनी सुंदर चीज़ है। ये आश्रम है, और यहाँ पे हमने आसन लगाया था। वैसे आसन यहाँ पे भी लगता है, यहाँ पे लगता है वैसे। देखिए यहाँ पे फैन वगैरह है, और बिछाने के लिए भी सही सा ज़मीन है। मतलब इधर ही इतना बड़ा है आश्रम। और यहाँ पे जो आपको बता रहा था, ये देखिए नर्मदा जी है झूले पे बैठे हुए, दिख रहे हैं आपको? सुंदर है। नर्मदा जी झूले पे बैठे हैं, झूला सकते हैं। देखिए कैसे झुलाना है। देखिए देखो झूलने लग गए माँ। कैसे लग रहे? कितना सुंदर कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है मैया को झूला झूलते हुए। देखिए मूर्ति भी इतनी सुंदर है, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये और सुंदर बनाती है ये आश्रम को।
सुंदर लग रहा है बहुत है। देखा, ये पदम घाट पे आपको देखने को मिलेगा और आके आप भी झूला झूला सकते हो माँ को यहाँ पे। और ये शिव जी का मंदिर है, 2 शेर, और ये गांव की तरफ गया हुआ रास्ता, गांव भी टच ही है, और ये गौ माता है। और ये माँ नर्मदा जी का किनारा, साक्षात स्वरूप यही। अभी शाम के 5 बज चुके हैं, हमारी चाय तो हो चुकी है। अब जाएंगे हम नीचे आनंद लेने के लिए, बैठने के लिए और स्नान के लिए। चलिए, फिर आके आरती वगैरह होगा, माँ के दर्शन करिए फिर से। चलिए, आनंद लेने के लिए हम चले नीचे। इस घाट पे ये रामदास जी बाबा आए थे। ये देखिए, रामदास जी महाराज ब्रह्मलीन हुए थे 5/5/2018 में। तभी उनकी ये समाधि स्थल बना दिया गया है। पदम घाट। आगे के किनारे पे ये देखिए पानी दिया जा रहा है, और एक पहाड़ नुमा खेत है, खेतों पे उससे पानी दिया जा रहा है फव्वारों से। कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो घूम रहा है सब, एक 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 एक, और गिला करता जा रहा है ज़मीन को सारी। इससे क्या होता है, वो पहाड़ की सारी मिट्टी वहीं के वहीं रहती है। अगर हमने ऐसे ही पाइप से पानी छोड़ दिया तो मिट्टी भी नीचे आ जाती है, रेत में आ जाती है बिल्कुल। तब मिट्टी ऐसे तो ख़त्म हो जाएगी, ज़मीन आधी बच जाएगी। इसलिए ऐसे पानी दिया जाता है। सारा नर्मदा जी का जल है, मोटर लगा के ये देखिए पूरा वहाँ तक दिया जा रहा है। पहले मैं बिल्कुल जिया जा रहा था, सिर्फ जिया जा रहा था। पैसे थे, सुख सुविधा थी, सब कुछ था, लेकिन अंदर की चेतना बोली क्या कर रहा है प्रशांत, सिर्फ जी रहा है। लेकिन कुछ चेतना में एक लक्ष्य नहीं था, न जीवन का लक्ष्य था कोई। तो फिर वो चेतना बोली लक्ष्य बना और वैसे जी, क्योंकि जीता तो हर कोई प्राणी है, लेकिन सभी का लक्ष्य हो ज़रूरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई लक्ष्य बना के ही चले, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ कर्तव्य है अपने इस शरीर के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, वो कब पूरा करेंगे। सिर्फ आए और ऐसे ही चले गए तो उस जीवन का कुछ अर्थ नहीं रहता ना। ऐसे तो कितने सारे प्राणी आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमें कोई लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अभी उम्र कम है, अपने शरीर में एनर्जी है, तो उस एनर्जी को सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। इसीलिए मैं सब कुछ किया और बहुत कुछ हुआ, और आगे भी होगा, और इससे ज़्यादा होगा। और माँ नर्मदा जी पे मुझे विश्वास है कि वो सब कुछ ऐसा कुछ कराएंगी कि जाते वक्त मुझे ये ना लगे कि मैं आया और सिर्फ गया, कुछ किया ही नहीं, कुछ हलचल ही नहीं की इस जगत में। तो ऐसा होना चाहिए और मुझे ऐसा ही करना है। बाकी मुझे दुख होंगे, सुख होंगे, अब वो तो होते ही रहेंगे ना, वो तो सबके जीवन में है सुख दुख, तो उसको पार करके आगे बढ़ना है। बस मेरा यही है लक्ष्य और कुछ नहीं। नर्मदे हर 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 महादेव। रामदास बापू की समाधि देखिए रात में, और रात में सब सुनसान हो चुका है। परिक्रमावासी नहीं हो तो आश्रम सही में सुनसान लगता है। आश्रम की शोभा तो परिक्रमावासी ही है यहाँ पे। हमारा एक दिन बहुत सुंदर गया इधर, अच्छा रहा, बहुत आनंद लिया हमने। अब चलते हैं, सोते हैं, कल मिलते हैं सुबह। हर हर महादेव, नर्मदे हर। अब पाइए
असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। हर हर महादेव।